असम में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र को मैदान में उतार दिया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक माने जाने वाले डीके शिव कुमार गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। मिशन असम की शुरुआत दोनों नेताओं ने शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी के दर्शन और आशीर्वाद के साथ की है। राहुल गांधी ने असम फतह की जिम्मेदारी अपनी बहन प्रियंका और कर्नाटक के उसी रणनीतिकार को सौंपी है जिसे दक्षिण में कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जोड़ी असम कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह और बड़े नेताओं की बगावत को रोक पाएगी? चुनावी साल में कांग्रेस इस बार असम को लेकर कोई भी कोर कसर छोड़ने के मूड में तो नहीं है। इसलिए पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख प्रियंका गांधी को सीधे सीधे मोर्चे पर लगा दिया है। 2 दिन के असम दौरे पर गुवाहाटी पहुंचते ही प्रियंका गांधी सीधे नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या मंदिर पहुंची और विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ जो चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। असम चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए डीके शिव कुमार को यूं ही राहुल गांधी का सबसे खास नहीं माना जाता। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत के पीछे डीके शिव कुमार ही अहम भूमिका निभाते नजर आए थे। अब पार्टी के सबसे बड़े ट्रबल शूटर के कंधों पर असम फतह की जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी ने दर्शन के बाद कहा, मैं यहाँ कामाख्या माता का आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं असम की सभ्यता और संस्कृति का आदर करते हुए यहाँ आई हूँ। कामाख्या देवी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए आई कि ये जो चुनाव है इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। देखिए, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बारे में जो भी सवाल हैं आपके, वो मैं कल सुबह या किसी टाइम जब भी आपसे मिलूंगी मैं आपके जवाब दूंगी। दर्शन और आशीर्वाद के बाद अब वक्त सियासी बिसात बिछाने का है। प्रियंका गांधी और डीके शिव कुमार का यह दौरा संगठन के लिहाज से बेहद क्रिटिकल माना जा रहा है। दरअसल असम कांग्रेस में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा जैसे कद्दावर नेता के बीजेपी में शामिल होने के अटकलें जोरों पर है। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो अपने 2 दिन के दौरे में प्रियंका गांधी और डीके शिव कुमार प्रदेश के नेताओं, जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में मैराथन बैठकें करने वाले हैं। इस बार चुनाव की कमान खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल ली है। असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों का चयन अब दिल्ली के एसी कमरों में नहीं बल्कि असम के जिलों की धूल फांक कर होगा। प्रियंका ने जिलों का बंटवारा बेहद वैज्ञानिक तरीके से किया है। इमरान मसूद, इन्हें मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और विश्वनाथ की जिम्मेदारी दी गई है ताकि माइनॉरिटी वोट बैंक का सही फीडबैक मिल सके। सप्तगिरी शंकर उल्का ये खुद आदिवासी नेता है, इसलिए इन्हें माजुली, जोरहाट और नौगांव जैसे आदिवासी बहुल जिलों का जिम्मा सौंपा गया है। सिरिवेला प्रसाद, इन्हें चराईदेव, शिवसागर और लखीमपुर जैसे जिलों के जिताऊ उम्मीदवार खोजने का काम मिला है। ये नेता सिर्फ नेताओं से नहीं मिल रहे बल्कि बंद कमरों में स्थानीय पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन जीत सकता है। मकसद साफ है, 2021 की गलती नहीं दोहरानी। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ 29 पर मिली थी, जबकि बीजेपी 60 सीटें ले गई थी। भूपेंद्र बोरा के जाने से जो खालीपन आया है उसे भरने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया जा रहा है। मिशन साफ है, उम्मीदवारों के चयन से पहले पार्टी के अंदर की गुटबाजी को खत्म करना और डैमेज कंट्रोल पर एकजुटता का संदेश देना। असम में बीजेपी और हेमंत बिस्व शर्मा के मजबूत किले को भेदने के लिए कांग्रेस ने संगठन और रणनीतिक दोनों स्तर पर काम तेज कर दिया है। अब देखना यही होगा कि डीके शिव कुमार का कर्नाटक मॉडल असम के सियासी समीकरणों में कितना फिट बैठता है।